अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा आइल्स का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। और जो बच्चे भी नए हैं जिन्होंने पुराना लेक्चर नहीं देखा, जो कि बिल्कुल बेसिक सेशन के ऊपर था, तो वो या तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। ये जो पीडीएफ डाउनलोड करने की बात है, ये उसी पीडीएफ की बात हो रही है जो मैंने आपको सेशन 1 में दिया था, जिसमें हमने सिर्फ इतनी बात की थी कि आइल्स क्या होता है और आइल्स में क्या फॉर्मेट है, क्या पैटर्न है, ठीक है। तो वो या तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या वो डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने डिटेल डिस्कशन की है, ठीक है। वो भी डिस्क्रिप्शन में होगी। आज का जो लेक्चर होगा, आज मुझे कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन टारगेट नहीं करना कि हम स्पीकिंग, राइटिंग या लिसनिंग पे बात कर रहे हैं। आज बस मैं आपको सिंपली 4 कंटेंट करवाने वाला हूँ। हमारे 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें मुझे समझाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हो अभी, ठीक है, एट द वेरी स्टार्ट। तो क्या है वो चीज़ें? असल में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर कोलोकेशंस, ठीक है। कोलोकियल जो लैंग्वेज होती है हमारे पास, यानी बोल चाल की कन्वर्जेशनल लैंग्वेज, उसको हम देखेंगे इन आइल्स। फिर हम देखेंगे सरनेम, सरनेम होता है ना नेम के साथ, तो उसको भी हमें देखना है आइल्स में। फिर हमें प्रोनाउंसिएशन देखनी है कुछ न्यूमेरिक्स की, न्यूमेरिक्स यानी नंबर्स वगैरह, ठीक है, चीज़ों की। और फिर हमें कुछ प्रोनाउंसिएशन वाले फैक्टर्स देखने हैं ईमेल की, ठीक है। एक ईमेल में हम कैसे और क्या बोलते हैं, हमें उसको समझना होगा, ठीक है। तो ये लेक्चर जो है, ये सिर्फ आपके प्रिपरेशन के रिदम को सेट करने के लिए। आगे आने वाले जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो थोड़े और एडवांस होंगे। मैं चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप या बिट बाय बिट आपका जो पेस है वो इंक्रीज हो। सो अब हम बात करते हैं लेक्चर की सबसे पहली चीज़ के ऊपर, जिसका नाम है कोलोकेशंस, ठीक है। कोलोकेशंस क्या होती हैं? इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को मैंने बिल्कुल भी इलेबोरेट नहीं किया अपने चैनल पे कभी भी। तो स्लाइड मुझे पता है थोड़ी मेस्ड अप है, लेकिन आप बस मेरी बातों पे फोकस कीजिए और जो चीज़ें सामने लिखी हुई हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। सिर्फ पहले मेरी बात समझिए। कोलोकेशंस जो हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिन्हें स्पेसिफिकली प्रेजेंट होना होता है किसी दूसरे वर्ड के साथ, ठीक है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। और अभी हम इसी को देखेंगे, और इसमें अभी हमें सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट लेना है कोलोकेशन का। आइल्स में किस तरह की कोलोकेशंस यूज होती हैं अभी हम उसकी बात आगे करेंगे, ठीक है। पहले तो हम देखेंगे कोलोकेशंस होती क्या है। फर्स्ट कर लीजिए, मैं एक वर्ड लेता हूँ टेक। टेक का मतलब उर्दू में होता है लेना, ठीक है। अब टेक में क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है, टेक के साथ मैं क्या क्या यूज कर सकता हूँ, तो यही चीज है कोलोकेशन, ठीक है, जो कोलोकेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, टेक पार्ट इन समथिंग यानी किसी चीज में पार्टिसिपेट करना, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। फिर क्या लिखा हुआ है? टेक टाइम, यानी कुछ टाइम लेना, यूटिलाइज करना, किसी काम को करने के लिए टाइम यूटिलाइज करना, ठीक है। टेक अ लुक एट समथिंग यानी एग्जामिन करना, किसी चीज को देखना बहुत गौर से, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? टेक अ लॉन्ग टाइम, ये भी क्या है? कोलोकेशन है। आप इसके साथ कुछ और यूज नहीं कर सकते, आप इसके साथ पुट अ लॉन्ग टाइम इस तरह करके कुछ यूज नहीं कर सकते, मतलब भी खराब होगा, वो रॉन्ग भी होगी, ठीक है। सही कोलोकेशन का मतलब यह है कि आपने सही वर्ड को सही कॉम्बिनेशन के साथ यूज करना है। टेक बाथ या टेक शावर हम ये कहते हैं, ठीक है। टेक अ ब्रेक या टेक ऑफ यानी छुट्टी लेना। फिर क्या है? टेक सम टाइम ऑफ, इसका मतलब भी छुट्टी लेना है, कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए चले आना, ठीक है। टेक अ चांस एट समथिंग, किसी चीज पर अपना चांस लेना, ठीक है, एक ओपन अपॉर्चुनिटी को अवेल करना। टेक अ पिक्चर, पिक्चर लेने को हम कहते हैं टेक अ पिक्चर। टेक अ पिक्चर का मतलब यह है कि आप कैमरा से, मोबाइल से पिक्चर खींच रहे हैं। टेक रिस्क, टेक सीट, टेक केयर, टेक क्लास, ठीक है, टेक डीप ब्रेथ। तो ये सब क्या है? ये सब टेक के साथ यूज होता है। इसी तरह टेक नोट्स, टेक नोट्स का मतलब है या तो नोट्स को खरीद लेना मार्केट से, या फिर कोई चीज, कोई बंदा कोई काम कर रहा है और आप उससे सीखना चाह रहे हो, तो आप टेक नोट्स का मतलब ये है कि आप उससे इंस्पायर होके या उसकी बात को सुन के, उसकी परफॉर्मेंस देख के आप कुछ नोट डाउन कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ लिख रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है। टेक लेसन मतलब वही डायरेक्टली क्लास लेना या लेसन लेना, बात एक ही है। टेक अ टैक्सी, ठीक है, टैक्सी हम लेते हैं। टेक एन एग्जाम, टेक अ डिसीजन, टेक एडवाइस, टेक अ ट्रिप टू अ प्लेस यानी किसी जगह पर ट्रिप लेना, ठीक है। टेक अ सर्वे, टेक अ वैकेशन, टेक मेडिसिन, टेक एडवांटेज ऑफ, टेक बस। अच्छा, टेक बस, टेक टैक्सी क्यों? क्योंकि हम पकड़ रहे हैं ना, हम टैक्सी वाले को इशारा करके बुला रहे हैं, हम बस पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए टेक है।
टेक समथिंग सीरियसली, टेक अ शॉट एट समथिंग का मतलब कोई अपॉर्चुनिटी है जो आप लेना चाह रहे हो, ओन करना चाह रहे हो, ठीक है। अब इन्हीं कोलोकेशंस में मतलब होते हैं जिन्हें हमें समझना है, ठीक है, जो फर्क हमें आना चाहिए। टेक केयर का मतलब क्या है, हम केयरफुल हैं इन जनरल, लेकिन कुछ लोग कहते हैं यू शुड डू केयर, ठीक है। तो डू केयर वाला जो कॉम्बिनेशन यूज होता है ये क्यों होता है, ये थोड़ा सा इम्फेटिक वर्जन होता है, ये एम्फेसाइज करता है कि भाई ख्याल रखो, ठीक है, किसी चीज का या किसी शख्स का। इसी तरह टेक कार और टेक टैक्सी, दोनों में क्या फर्क है। अब आप बोलो सर हम किसी कार को तो आवाज दे के नहीं बुलाते, हम तो टैक्सी को बुलाते हैं ना। तो टेक टैक्सी का मतलब तो वही है कि आप हायर कर रहे हो टैक्सी को, आप टैक्सी को इशारा देके बुला रहे हो कि भाई हमें यहाँ से यहाँ तक ले जाओ, ठीक है। लेकिन टेक कार का मतलब ये है कि किसी और की गाड़ी है और आप उसे अपने टेम्पोरेरी यूज के लिए उससे मांग रहे हो, ले रहे हो, ठीक है। जैसे आप बोलो कि यार मुझे जरा जाना है दोस्त की शादी में, तो मुझे तुम्हारी कार चाहिए होगी, तो अब तुम किसी से कार ले रहे हो, यू आर टेकिंग समवन एल्स कार, ठीक है। तो टेक कार का मतलब ये है। टेक अ डिसीजन और मेक अ डिसीजन, ये बहुत बड़ा फर्क है कंपैरेटिव इंग्लिश में जो आपको पता होना चाहिए। टेक अ डिसीजन का मतलब ये है कि मींस ऑप्शंस आर गिवन एंड यू आर नॉट टेकिंग अ डिसीजन आउट ऑफ देम। यानी फर्ज कर लीजिए मैं आपसे पूछूं कि तुम आइसक्रीम खाओगे या कोल्ड ड्रिंक पियोगे, तो कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम यू हैव टू ऑप्शंस, ठीक है, और इन्हीं में से तुम्हारा कोई ना कोई डिसीजन आएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोल रहा हूँ मेक अ डिसीजन, मेक अ डिसीजन मतलब यह है कि ऑप्शंस भले गिवन हो ना हो, आपका डिसीजन आपके माइंड से अब बनेगा, ठीक है। अब आप चूज नहीं करोगे, अब आप नया डिसीजन बना सकते हो। क्या पता कि आप लो ही ना, आप मना कर दो कि ना मुझे आइसक्रीम चाहिए ना मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, या क्या पता कोई और चीज सोचो, आप बोलो कि मैं दोनों ही चोरी कर लूंगा, हाथ से छीन के भाग जाऊंगा, ठीक है। तो दीज आर मेकिंग द डिसीजन, दीज आर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग द डिसीजन। जबकि टेकिंग द डिसीजन का मतलब ये है यू आर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस, ठीक है। तो आई होप सो कॉन्सेप्ट ऑफ कोलोकेशन थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। हमें अभी इसे बात को बिल्कुल इस तरह वाइंड अप नहीं करना क्योंकि कोलोकेशन इज अ हार्ड कॉन्सेप्ट, सो हम इसे थोड़ा सा और देखेंगे। हम देखते हैं कोलोकेशंस विद कम। कोलोकेशंस विद कम का मतलब यह है कि कम के साथ क्या क्या यूज होता है। कम क्लोज यानी करीब आओ, कम इनटू व्यू यानी मेरी नजर में आओ, कम अर्ली जल्दी आओ, कम कंप्लीट विद यानी मुकम्मल किसी चीज के साथ आओ, ठीक है। कम फर्स्ट पहले आओ, कम लेट लास्ट में आओ, कम लास्ट मतलब कम लेट का मतलब देर से आओ, कम लास्ट का मतलब है कि जब सब आ जाए तब तुम आओ, ठीक है, सबसे आखिरी में। तो लेट और लास्ट का जो है ना थोड़ा फर्क याद रखिएगा। लेट का मतलब यह है कि टाइम में डिले आ रहा है, लास्ट का मतलब यह है कि लोगों के आने के सीक्वेंस में डिले आ गया आपका, ठीक है। यानी अगर 10 लोग थे तो आप 10वें पे हो, इसलिए आप लास्ट हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 10 लोग हैं और उनमें से आप 5वें नंबर पे हो लेकिन आप लेट आए हो, अभी छठे का पता ही नहीं है, ठीक है, 5वां ही बहुत लेट आ चुका है, ठीक है। तो दैट्स द डिफरेंस। कम सेकंड हो गया, ठीक है। कम इनटू समथिंग किसी चीज के अंदर आ जाना। कम टू अ डिसीजन यानी किसी डिसीजन तक पहुंच जाना। कम टू लाइफ, ठीक है, जिंदगी में आ जाना। ऐसा कुछ है ना, लाइक हम बताना चाह रहे हैं कि कोई चीज जो है वो दैट केम इनटू लाइफ, हमारी जिंदगी में आ गई। कम टू एन एंड या कम टू अ स्टॉप यानी खत्म की तरफ आ जाना, इख्तिताम की तरफ आ जाना। कम चीप सस्ता, ठीक है, चीप का मतलब सस्ता। कम अंडर अटैक, कम टू एन एग्रीमेंट, कम क्लीन अबाउट समवन या समथिंग। कम अप विथ का मतलब होता है किसी नए आइडिया या किसी नए ख्याल के ऊपर आना। कम प्रिपेयर्ड, कम टू अ रियलाइजेशन, कम टू समबडीज रेस्क्यू, कम टू द एड ऑफ समवन यानी किसी को बचाने आना। दोनों का मतलब यही कि किसी की मदद करने आ जाना। कम अक्रॉस का मतलब बहुत वैसे डिफरेंट हो सकते हैं इसके, लेकिन कम अक्रॉस का मेजर जो मतलब होता है वो यही होता है कि आप किसी आइडिया की तरफ आए हो, कुछ नई चीज आपके जहन में आई है, ठीक है। कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, मेन पॉइंट पे आना। कम टू टर्म्स विद यानी इन एग्रीमेंट, किसी के साथ एग्रीमेंट में आना। कम लास्ट और कम इन लास्ट दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। कम टू अ टोटल ऑफ, come to power, come right back. These are all the collocations with come. Now we have to discuss the collocations with have. Have fun यानी मजे करना। Have a run यानी भागना। Have a bath यानी नहाना। Have a nap यानी सोना, ठीक है। इसी तरह have a jack, have a rest, have a break, have a shower, have a dance, have a lesson, have a dream, have a chance, have a holiday, have a thought, have a party, हैव अ मील, हैव अ हेयर कट, हैव अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट कहते हैं लड़ाई को। जो मुश्किल वाले हैं वो मैं समझा रहा हूँ, जिनका आपको मतलब पता होगा ही ऑलरेडी वो मैं बच्चों की तरह नहीं समझा रहा, ठीक है।
और अगर आप फंस भी जाते हो तो यू हैव इंटरनेट, यू हैव एआई, यू हैव गूगल, ठीक है, तो उसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। हैव अ डिसीजन, हैव अ फोटोग्राफ। मैं आपको बस रास्ता दिखा रहा हूँ, ठीक है, टीचर का काम रास्ता दिखाना है, चलना आपका काम है। तो कौन कैसे चलेगा, दैट्स व्हाट यू हैव टू डिसाइड। हैव अ कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी भी हम कहते हैं कि किसी मामले पे झगड़ा, डिस्प्यूट का मतलब भी यही होता है। लेकिन डिस्प्यूट वर्सेस कंट्रोवर्सी लाजमी आप सर्च कीजिएगा कि क्या फ़र्क होता है, ठीक है। टेक इट एज योर असाइनमेंट। हैव एन ऑटोग्राफ, ठीक है, हैव अ टॉक, हैव अ पेट, पेट कहते हैं घड़े को, हैव एन आर्ग्यूमेंट, हैव अ डिस्कशन, हैव अ फाइट, हैव अ कन्वर्सेशन, हैव अ लेक्चर, हैव अ मीटिंग क्लास, have a walk, have a memory, have a swim, have a snooze, have a wash, have a game। ठीक है, तो these were all the collocations with have। आपको मैंने बताया collocations with talk, collocations with come, collocations with have। Let's talk about the collocations with break। लेकिन उससे पहले समझिए फर्क किसका, डिस्कशन वर्सेस कन्वर्जेशन का। एक डिस्कशन क्या होती है और एक कन्वर्जेशन क्या होती है। डिस्कशन हम कहते हैं कि हम किसी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं और उसमें हमारे ओपिनियंस शामिल हैं, ठीक है, वो एक डिस्कशन है, एक बातचीत है नॉर्मल, ठीक है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होती है वो, या किसी प्रॉब्लम के ऊपर होती है कि यार पानी की कमी हो गई है और इसमें मेरी ये राय है, ठीक है, और फिर दूसरा बंदा अपनी राय देगा, दैट इज डिस्कशन। लेकिन कन्वर्सेशन क्या है, कन्वर्सेशन होती है नॉर्मल पर्सनल बातें, ठीक है, जिसमें कोई टॉपिक नहीं होता, बस ऐसी जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है ना, और तुम कैसे हो, मौसम कैसा है, क्या मसला है और क्या चल रहा है, ठीक है, यही सब बातें जो होती है ना, दीज आर ऑल द टाइप्स इन इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्सेशन, नॉट डिस्कशन, ठीक है। सो यू मस्ट नो दैट डिफरेंस। और यहाँ पे एक हमारे पास वार्निंग है, या आप कह लो आपके लिए ये बिल्कुल सावधान सतर्क, ठीक है, और बिल्कुल आपने अलर्ट रहना है, ठीक है। ये वो वाली चीज़ मैंने यहाँ पे बना दी है, और वो क्या है, वो ये है कि मैं आपको ये जितना भी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये सारा जनरल कॉन्सेप्ट है कोलोकेशंस का, ठीक है, इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है कोलोकेशन इन आइल्स से। क्योंकि अच्छा नहीं, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा थोड़ी आप लाइक यूज़ कर सकते हो आइल्स के रेफरेंस में, लेकिन लेकिन इसका जो मेन ताल्लुक है वो आपकी कोलोकेशन की बेस से है, ठीक है। इसमें कुछ भी अगर आप यूज़ करोगे आइल्स में, तो ज़रा सोच समझ के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए यूज़ कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें इसके अंदर इतनी इनफॉर्मल और इतनी बुरी हैं जिनके यूज़ करने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा दूँ, ब्रेक इन जो है वो सही है, जिसका मतलब होता है किसी बिल्डिंग में एंटर होना है, कंप्यूटर सिस्टम में आना। ब्रेक अवे भी ठीक है, ठीक है, किसी की किसी की पकड़ से भाग जाना। ब्रेकआउट का मतलब कोई जंग छिड़ गई हो, या कोई कोई चीज़ स्टार्ट हो गई हो, ठीक है, फाइट वगैरह। लेकिन ब्रेक विंड, ये जो ब्रेक विंड लिखी हुई है ना चीज़, ये इसका मतलब आपके सामने है आगे, ठीक है। तो अब आप ये सब आइल्स में यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि आइल्स में वो आपको ऐसा कॉन्टेक्स्ट ही नहीं देंगे, ठीक है। तो बस मेरा ख्याल पूरी जो हमारी स्लाइड्स है ना, सब में बस एक यही वर्ड है जो आप यूज़ मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है, क्योंकि ये कुछ वे टू फॉर्मल है और हम इसको आज में यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन मैंने बता दिया, क्योंकि हम कोलोकेशंस विद ब्रेक की बात कर रहे थे, इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट आर यू यूजिंग इन अ स्पेसिफाइड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेक अ स्वेट, ठीक है, फिर लिखा हुआ है ब्रेक ऑफ, फिर हमारे पास ब्रेक अ हैबिट, फिर हमारे पास ब्रेक अ रिकॉर्ड, ब्रेक रूल, break the rules, break a bone your leg, break the ice, break the silence, break a promise, break someone's heart, break down। अच्छा, ब्रेक डाउन का मतलब सब अपने पास लिख लेंगे, ब्रेक डाउन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेक डाउन का मतलब है या तो कोई चीज खराब हो गई है, ठीक है, कोई गाड़ी खराब हो गई है, कोई बस खराब हो गई है, तो दैट ब्रोक डाउन हम ये कहते हैं। लेकिन ब्रेक डाउन कुछ सेंसेस में यूज इसलिए भी होता है कि मेंटल ब्रेक डाउन भी होता है, कुछ लोग है ना, मतलब बैठे बैठे उनको कोई झटका पड़ गया, पागल हो गया वो, ठीक है, तो दैट इज अ मेंटल ब्रेक डाउन। डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। ब्रेक इवन, ब्रेक इवन का मतलब है बिजनेस के अंदर जो हमारे प्रॉफिट हैं वो इक्वल हो गए हैं कॉस्ट के, ठीक है। ब्रेक ग्राउंड का मतलब है कि कोई चीज़ जो बहुत बेनिफिशियल है या इनोवेटिव है। ब्रेक पोर्ट का मतलब है कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक कर देना, ठीक है। और ब्रेक योर फॉल का मतलब है कोई गिर रहा हो और आपने उसको बचा लिया गिरने से, तो दैट इज ब्रेकिंग योर फॉल, ब्रेकिंग अ फॉल, ठीक है। ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन, ब्रेक लूज, ठीक है, और ब्रेक अ लॉ। तो ये सारी चीज़ें थी, दीज आर द कोलोकेशंस विद ब्रेक। अब हमें ज़रा लास्ट कोलोकेशन का कॉम्बिनेशन देखना है विद डू एंड मेक, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दी आइल्स एग्जाम, ठीक है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक हैं, तो इन्हें तो लाजमी आप टिक कर लीजिए।
इसके अंदर देखिए कॉलोकेशंस विद डू क्या कह रही हैं, डू अ वर्क, डू योर मेकअप, डू हार्म, डू रिसर्च, डू गुड, डू एन ऑपरेशन, डू स्पोर्ट, डू अ डील, डू बिजनेस, डू योर बेस्ट, यानी अपनी मैक्सिमम एफर्ट से कोई काम करना, डू द कुकिंग, डू द क्लीनिंग, डू नथिंग, डू अ ड्रेनिंग, ड्रेनिंग है आई गेस, पता नहीं, ड्राइंग होना चाहिए था वैसे, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसको ड्राइंग कर लीजिएगा, ठीक है, डू ड्राइंग कर लीजिएगा, आ हटा दीजिएगा, डू आ ड्रेनिंग इज नथिंग हेयर। तो यहाँ पे डू द हाउस वर्क, डू द मैक्सिमम, डू योर हेयर यानी कॉम्ब हेयर, ठीक है, बाल कंगा करना, ठीक है, डू गार्डनिंग, डू होमवर्क, डू वर्कआउट, डू डैमेज, डू अबाउट समथिंग, डू द डिशेस यानी बर्तन धोना, डू एवरीथिंग, डू अ गुड जॉब, डू फॉर समवन, डू योर चोर्स। डू के साथ जेरंड, जेरंड क्या होता है, एक ऐसा वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में होता है और काम करता है नाउन का। जैसे मैं आपको बोलूं स्विमिंग इज, हमेशा मैं ये एग्जांपल देता हूँ ना, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ मैं स्विमिंग कर नहीं रहा, मैं स्विमिंग की लाइक क्वालिटी बता रहा हूँ कि स्विमिंग जो है वो हेल्थ के लिए अच्छी है, तो स्विमिंग यहाँ पे नाउन का काम करेगा, ठीक है, और इसको हम जेरंड कहेंगे क्योंकि ये है तो वर्ब जो काम कर रहा है नाउन का, जब वर्ब काम करता है नाउन का तो दैट इज अ जेरंड, ठीक है। तो यहाँ हमने ये कहा है कि हम डू के साथ जेरंड लगाएंगे, डू एक्सरसाइज, डू स्पीच, डू एन इंटरव्यू, डू कमेंट्री, तो ये सारे हमारे पास कॉलोकेशंस हैं विथ डू। अब डू अबाउट और डू फॉर में क्या फर्क है, डू अबाउट का मतलब है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का सोच रहे हो तो यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, लेकिन अगर आप किसी के साथ कुछ अच्छा करना चाह रहे हो तो आप बोलोगे आई हैव टू डू समथिंग फॉर इट, ठीक है, डू समथिंग फॉर या डू समथिंग अबाउट, ये डिफरेंस है जो आपको समझना है। अब हम बात करते हैं कॉलोकेशंस विद मेक, तो मेक मनी, मेक लव, मेक लंच, मेक प्लेन, मेक क्लियर, मेक अ फॉर्चून, फॉर्चून किस्मत को कहते हैं, मेक चेंज आएगा इधर शायद, चार्ज नहीं होगा, ठीक है, चेंज कर दीजिएगा इसको, मेक चेंज, ठीक है, मेक अ डिसीजन, मेक ब्रेकफास्ट, मेक अ मैस, मेक डिनर, मेक अ मिस्टेक, मेक अ चॉइस, मेक अ नॉइस, make a sound, make a fuss, make an excuse, make a phone call, make progress, make profit, make the bed, make a suggestion, make a wish, make changes। अच्छा वो चार्ज ही होगा क्योंकि चेंजेस तो यहाँ आ चुका है, ठीक है, तो मेक चार्ज ही होगा वो ऊपर वाला। और मतलब अगर हो सके तो आप सर्च कर लीजिएगा, मेरे जहन में नहीं है, मेक फर्नीचर, मेक पेमेंट, मेक अ केक, मेक अ रिक्वेस्ट, मेक अ रिटर्न, मेक अ रिक्वेस्ट, मेक अ कमिटमेंट, मेक अ जर्नल, मेक अ सेटअप, मेक अ क्रैक, मेक अ सेटअप फॉर समथिंग या समवन, और मेक एन एग्रीमेंट या मेक समथिंग ऑफिशियल, मेक अ बैनर या पोस्टर, मेक अ पॉइंट आउट ऑफ समथिंग। आई होप सो ये सारी बातें क्लियर होंगी। अब हमें इसके भी कुछ डिफरेंसेस देखने हैं, तो याद रखिएगा मेक जर्नल और मेक डायरी का मतलब ये है कि आप उसे लिख नहीं रहे, उसके अंदर कुछ काम नहीं कर रहे, बल्कि लड़कियों को देखा है ना, अपने अपनी डायरी को, अपने जर्नल को सजा रही होती हैं, ऊपर बड़े बड़े फूल चिपका देती हैं और फिर स्टार बना देती हैं, तो दैट इज मेकिंग द जर्नल, दैट इज मेकिंग द डायरी, यानी आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर रहे हो, ठीक है। मेक अ सेटअप, मेक अ सेटअप का मतलब है किसी चीज को सेट करना, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, ये देखो ये मेरा किचन सेटअप है, ये देखो ये मेरा गेमिंग सेटअप है, तो दैट इज सेटिंग समथिंग। बट मेक अ सेटअप विद द स्पेस, विद द गैप इन द मिडल, जिसमें हमारे पास सेट और अप को बीच से ब्रेक किया हुआ है, तो ये जो गैप है, ये जो स्पेस है, ये हमें दिखा रहा है कि यहाँ अब हम कुछ सेट नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ हम कोई सेट अप लगा रहे हैं। सेट अप का मतलब ये है कि हम कोई, समझ रहे हो आप, ट्रैप सेट कर रहे हैं, किसी को फंसाने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज मेकिंग अ सेट अप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दैट वर द कॉलोकेशंस विद डू एंड मेक। अब हम बात करेंगे फाइनली हमारे मेन टॉपिक की, जो कि अब स्टार्ट हुआ है, विच इज कॉलोकेशंस इन आयल्स, और इसको मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में हम बात करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेक एंड एआई टाइप करंट इन्वेंशंस, यानी सोशियो टेक्नोलॉजिकल कॉलोकेशंस की हम बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सब टाइप नंबर 1, टेक्नोलॉजिकल कॉलोकेशंस, और इसके हमारे पास 2 बेसिक कॉलोकेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ऑन माई फोन, ठीक है, अभी के लिए 2 काफी हैं, आगे सेशंस में मैं और आहिस्ते आहिस्ते आपको चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो ऑन माई फोन का मतलब है मीन्स यू आर टॉकिंग समवन ऑन द फोन, यानी आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, तो ऑन माई फोन ही बोलोगे आप, कभी भी इन माई फोन नहीं बोलोगे, ठीक है।
लोग बोलते हैं ना कि मैं फोन में बात कर रहा हूँ तो इन माई फोन, तो ये गलत करते हैं वो, ठीक है। आप बोलोगे ऑन माई फोन, आई एम टॉकिंग समवन ऑन माई फोन, ठीक है। तो दैट्स द करेक्ट कोलोकेशन। फिर क्या है, कीप इन टच। कीप इन टच का मतलब ये नहीं कि आप किसी को टच कर लो जाके, ठीक है। कीप इन टच का मतलब ये है कि आप किसी के साथ कांटेक्ट में रहोगे, उससे बातचीत जारी रखोगे। ऐसा नहीं कि उसको ब्लॉक कर दिया, ऐसा नहीं कि एक बार बात हुई तो बस उसके बाद बात ही नहीं की। आपने टच में रहना है। टच में रहना बोलते हैं ना कि भाई मेरे टच में रहना। टच में रहने से मुराद ये नहीं कि उसे टच कर लेना, टच में मुराद ये कि आप उससे बातचीत रखोगे, ठीक है। कीप इन टच। तो यहां मैंने ब्लू से यही लिखा है, वी विल ऑलवेज यूज द प्रपोजिशन ऑन व्हेन यू आर डूइंग समथिंग ऑन समथिंग, यानी किसी चीज के ऊपर कुछ कर रहे हो आप। जैसे फोन के ऊपर कुछ कर रहा हूँ, टीवी के ऊपर कुछ कर रहा हूँ, तो सबके साथ ऑन यूज होगा। ऑन माई इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ कर रहा हूँ। ऑन दी वेबसाइट, वेबसाइट के ऊपर कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने लाजमी समझना है। इंटरनेट कोलोकेशंस क्या होती हैं, गो ऑन या यूज द इंटरनेट। गो ऑन या यूज द इंटरनेट का मतलब है कि आप जाके इंटरनेट यूज कीजिए, ठीक है, किसी सोशल साइट को यूज कीजिए। तो ये इसका सिंपल मतलब है। और याद रखिएगा, यहाँ मैंने ब्लू से साइड में लिखा है सर्फ द इंटरनेट। सर्फ द इंटरनेट का मतलब होता है सर्फिंग, हम कहते हैं वो जो लहरों के ऊपर सर्फ बोर्ड नहीं रखते, लंबा सा एक बोर्ड रख के लोग लहरों के ऊपर स्लाइडिंग कर रहे होते हैं, तो दैट इज सर्फिंग, ठीक है। तो इसी के रेफरेंस में सर्फ द इंटरनेट थोड़ी सी आउटडेटेड और इनफॉर्मल सी टर्म थी, जो कि अब यूज नहीं होती, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दी है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। शेयर अ पोस्ट का मतलब किसी चीज को सोशल मीडिया पे शेयर करना, ठीक है। सिंपल सिंपल कॉलोकेशंस हैं। टेक्नोलॉजी की कॉलोकेशंस हमने देख ली, इंटरनेट की कॉलोकेशंस हमने देख ली। अब हम देखते हैं ट्रैवल की कॉलोकेशंस। अब ये अगर मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा देता कॉन्सेप्ट दिए बगैर तो आपके समझ में नहीं आता। अब मैंने आपको चूंकि कॉलोकेशंस का कॉन्सेप्ट दे दिया है तो आपके अब थोड़ा बहुत जहन में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रैवल कॉलोकेशंस। ट्रैवल कॉलोकेशंस का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ओवर द कंट्री, यानी ये जो पहली चीज हमारे पास लिखी हुई क्या है, ऑल ओवर द कंट्री, जिसका मतलब क्या होता है, टू ट्रैवल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी पूरी दुनिया में घूमने को हम कह रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री। समर ब्रेक या समर वेकेशन हम यूएस इंग्लिश के अंदर यूज करते हैं, यानी नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं समर ब्रेक और समर वेकेशन। बट इन द यूके, द ब्रिटिश इंग्लिश, उसके अंदर हम कहते हैं समर हॉलीडेज। बस ये फर्क आपने याद रखना है। इंटरव्यूअर जो होता है वो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस कोलोकेशन वाइज पूछ भी सकता है, और आपसे इसका आंसर जो है वो इन कॉलोकेशंस के थ्रू ले सकता है, ठीक है। यानी आपको पता होनी चाहिए कॉलोकेशंस और उनकी मीनिंग्स भी, ठीक है। जैसे कि हाँ मैंने समर ब्रेक, समर वेकेशन, समर हॉलीडेज का फर्क बता दिया, ठीक है। दो जो है वो यूएस के अंदर यूज है, कॉमन है, ठीक है, और एक जो है वो ब्रिटिश के अंदर कॉमन है। तो कौन सा कहाँ यूज है, क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पार्ट 1 इज कंप्लीटेड हेयर। कॉलोकेशंस इन आइल्स पार्ट 2, जिसके अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू सोशल सेटिंग्स एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स, यानी सोशियो इकोनॉमिकल कॉलोकेशंस की हम बात करेंगे, जिसके अंदर हमें बात करनी है हॉबीज एंड इंटरटेनमेंट कॉलोकेशंस। मेरी बातें तो समझ आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी बातें बिल्कुल सर के ऊपर से जा रही हैं। अगर सर के ऊपर से जा रही हैं तो आप सुकून से पीछे जाके बिल्कुल वीडियो को स्टार्ट से देखिए, क्योंकि उसमें मैं कुछ बहुत बेसिक बातें बता रहा था, और आपने बस इस चीज़ों को, इन बातों को याद रखना है, ठीक है। क्योंकि आइल्स के अंदर बेसिकली होता यही है कि कॉलोकेशंस को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। आनी चाहिए आपको कॉलोकेशंस इफ़ यू आर एमिंग फॉर आइल्स। तो यहाँ पे हॉबीज और एंटरटेनमेंट ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड कौन सी कॉलोकेशंस हो सकती हैं, गेट सीरियस अबाउट, यानी गेट को आप यूज कर रहे हो किसके साथ, सीरियस अबाउट के साथ। वर्ड्स को आपस में आप किस कॉम्बिनेशन में यूज करते हो, यही चीज तो कॉलोकेशन है। तो कॉलोकेशंस को सुन के बहुत कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। गेट सीरियस अबाउट का क्या मतलब है, सिंपल मतलब है कि किसी चीज के हवाले से आप सीरियस हो गए हो, ठीक है। मतलब सिंपल है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस कॉलोकेशन का मतलब ये है कि आपको फर्क पता होना चाहिए। जैसे कुछ जगह पे फर्क मसला कर रहा था ना, जैसे पीछे मैंने आपको दिखाया था डू अबाउट या डू फॉर। अब मैं अचानक से पूछूंगा तो बिल्कुल फंस जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो वो सब फर्क आपको बस आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बारीक बारीक जो डिफरेंसेस है ना, यही केस है, ठीक है। और फिर मैंने लिखा है टू बी गुड एट। हम कहते हैं ना ही इज गुड इन एट समथिंग, तो एट समथिंग लगाते हैं इसलिए क्योंकि किसी चीज में अगर वो स्किलफुल है तब हम गुड एट यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉलोकेशन। पीपल एंड इवेंट्स कॉलोकेशन, तो इसके अंदर हम लोगों की, इवेंट्स की, इस तरह की चीजों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास बिकम सक्सेसफुल, सक्सेसफुल बनना, टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। और एक हम कहते हैं अ बिग या ह्यूज सक्सेस।
तो किसी बड़े सक्सेस को अचीव करना किसी स्पेसिफिक फील्ड में, किसी स्पेसिफिक सेक्शन में, ठीक है। और थर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एन ओवरवेलमिंग सक्सेस, यानी बिल्कुल अनकंट्रोलेबल, या ऐसा जिसको आप जज्ब नहीं कर पा रहे, अपने अंदर समा नहीं पा रहे, वो इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग सा है, ठीक है। तो वो कैसा सक्सेस होगा? वो एक ओवरवेलमिंग सक्सेस होगा। और याद रखिएगा इन सबकी मीनिंग तो सेम है, लेकिन इंटरव्यूवर जो होता है आपका, वो इम्प्रेस हो जाता है थर्ड वाले से, एन ओवरवेलमिंग सक्सेस, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी हाई लेवल वोकेबलरी के अंदर क्लासिफाई होता है, तो यूज कीजिएगा इसको, एन ओवरवेलमिंग सक्सेस, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल, इवेंट्स और मे बी योर अचीवमेंट्स, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए आपको। पार्ट 2 ऑफ कोलोकेशंस इन आइल्स हैज बीन कंप्लीटेड। Let's talk about part 3 of collocations and IELTS. Questions are mostly about comparison of past with present, यानी माजी को हम अभी से मिलाएंगे, और present with future, यानी अभी को हम आने वाले कल से मिलाएंगे पार्ट 3 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर असल में ये होगा कि आपको बस पूछा जाएगा कि आगे आने वाले टाइम में कोई चीज़ कैसे होगी या कैसी लगेगी। जैसे मैं एआई की बात कर लूँ, मैं आपसे कहूँ कि एआई अभी ऐसा है, और आप देख सकते हैं कि वो वीडियो बना देता है, किसी को भी किसी के साथ खड़ा कर देता है और कुछ भी कर देता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एआई इज डूइंग राइट नाउ। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एआई टू डू एनीथिंग इन द फ्यूचर? तो हम फ्यूचर की जब बात करेंगे तो हम यही पूछेंगे कि कोई चीज़ जो है वो क्या करेगी, उसका क्या पर्पस होगा, ठीक है, वो किस बेसिस पे खड़ी हुई होगी आगे आने वाले कल में, ठीक है। या आप माजी में अगर देखेंगे किसी चीज़ को, तो उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, माजी में क्या थी और अब क्या है, ठीक है। इस तरह करके जब आप रिलेट करोगे चीज़ों को, कल्चर को, या कंट्री बेस्ड कंपैरिजंस को, तो दैट इज कोलोकेशन इन आइल्स पार्ट 3, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल होता है ये वाला। तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड टेक्नोलॉजी की कोलोकेशंस, जिसके अंदर वर्ड यूज होता है ज़्यादातर आप देखेंगे न्यू टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, या फिर आप कहेंगे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। दीज आर द गुड वर्ड्स यू कैन यूज, और ये साथ अच्छे लगते हैं, सही चलते हैं। एक होता है हमारे पास टू कम अप विथ। टू कम अप विथ का मतलब है किसी चीज को इन्वेंट करना, क्रिएट करना। आई केम अप विथ दिस, आई केम अप विथ ग्रोक एआई, आई केम अप विथ क्लॉड एआई, आई केम अप विथ डीप सीक, ठीक है, यानी इन्वेंट करना, क्रिएट करना, बात यही है। फिर नंबर 5 पे हमारे पास बहुत अच्छी हमारे पास स्टेटमेंट है रिलेटेड टू द वोकैबुलरी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी बोलेंगे अगर, या हम बोलेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ द आर्ट या कटिंग एज का मतलब ये है कि बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बिल्कुल टॉप टू द बॉटम बेस्ट टेक्नोलॉजी, और ये एक C1 लेवल हमारे पास वोकैबुलरी है कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो लाजमी इसको यूज़ कीजिएगा अपनी स्पीच में भी। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्पीच थोड़ी भारी भरकम होगी, थोड़ा लगेगा कि हाँ यार, बंदे ने बात जो की है बहुत कड़क की है, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो अपना इम्पैक्ट बहुत हेवी रखते हैं। बस डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह बोला है और किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, ठीक है। इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखिएगा। और इसका मतलब क्या है, मैंने यही बात देखिए बताई आपको, रेफर्स टू टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस विद मोस्ट करंट हाई लेवल और लेटेस्ट आईटी डेवलपमेंट्स, यानी लेटेस्ट फीचर्स होंगे किसी टेक्नोलॉजी में, तो दैट इज अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी। हमने बात कर दी पर्सनल बिलोंगिंग्स वगैरह की। अब हम बात कर रहे हैं अचीवमेंट एंड गोल्स की कोलोकेशंस की, जिसके अंदर नंबर 1 पे है क्वाइट एन अचीवमेंट, नंबर 2 पे है टू अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, यानी फीलिंग या सेंसेशन आना कुछ अचीव करने की। थर्ड पे है अचीव अ गोल, फोर्थ पे है रीच अ गोल, फिफ्थ पे है वर्क टूवर्ड्स अ गोल। और हमारे पास कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी होती हैं इन कोलोकेशंस, तो याद रखिएगा कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं। जैसे कि मेक अ कंप्लेंट या मेक एन अपॉलॉजी, ये फॉर्मल है, ठीक है। अब ये मिस्टेक के अंदर आता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आइट्स में हम नॉर्मली फॉर्मल चीजें देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो फॉर्मल है। इनफॉर्मल क्या है? टू कंप्लेन, टू अपोलोजाइज। तो याद रखिएगा सही तो दोनों है, ठीक है, बट नॉर्मली हम फॉर्मल देख रहे होते हैं, बट जरूरी नहीं कि हर जगह पे ही आप फॉर्मल यूज करो। आइल्स के अंदर जो चीज मैटर करती है वो मैटर करता है आपका कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अगर कोई इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, आप अपने दोस्त वोस्त से बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा इनफॉर्मल वे में, तो तब आप मेक अ कंप्लेंट, मेक एन अपॉलॉजी ये सब यूज नहीं करोगे, तब आप इनफॉर्मल यूज करोगे। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस सेटिंग में हैं, आप किसी बॉस के सामने खड़े हुए हैं, आप किसी टीचर के सामने खड़े हुए हैं, तो दैट इज अ फॉर्मल सेटिंग, यू हैव टू यूज फॉर्मल वर्ड्स देयर, ठीक है। तो फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, हम ये सब आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर्स होंगे रिलेटेड टू आइल्स।
एंड रिलेटेड टू लेक्सिकल रिसोर्स, तो हम उस सब चीज़ों की बात करेंगे। आज हमें सिर्फ ये समझना है कि कॉलोकेशंस क्या होती है, आइल्स के अंदर हम किस तरह की कॉलोकेशंस को यूज़ करते हैं, और आगे आने वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं इस लेक्चर में हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, जैसे कि लोग मेक अ पार्टी बोलते हैं, मेक अ पार्टी इज रॉन्ग, प्लान अ पार्टी होता है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं मेक अ पिक्चर, यानी बनाने को, पिक्चर बनाने को मेक अ पिक्चर बोलते हैं, तो मेक अ पिक्चर कभी भी नहीं होता, क्रिएट या ड्रॉ अ पिक्चर होता है, ठीक है। क्रिएट तब होगा जब आप उसे मोबाइल पे बना रहे हो, ड्रॉ तब होगा जब आप उसे अपने हाथ से बना रहे हो। बात समझ आई, ये छोटे छोटे फर्क होते हैं। मेक एन एक्सीडेंट यानी एक्सीडेंट कर देना या करवा देना, तो दैट इज रॉन्ग। मेक एन एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, आप एक्सीडेंट बैठ के बना थोड़ी रहे हो। आपका तो एक्सीडेंट गलती से हुआ ना, तो यू कॉज एन एक्सीडेंट, ठीक है, यानी गलती से आपने राइट के बजाय लेफ्ट मोड़ दिया और यू कॉज्ड दैट एक्सीडेंट ड्यू टू दैट टर्न, ठीक है। बात समझ आ रही है, थोड़ा अंग्रेजी में बोलना पड़ रहा है मुझे बिकॉज इट्स एन आइल्स लेक्चर, तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेक श्योर यू आर यूजिंग द करेक्ट कोलोकेशंस इन योर सेंटेंस। मैंने यही बात की कि आप सही कोलोकेशन को यूज करोगे, इस चीज को यकीनी बनाइएगा आइल्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग में भी आ जाता है कहीं ना कहीं, मतलब वैसे तो नहीं करते आइल्स में, बट ये रूल पे डिपेंड करता है, रूल कैन बी अपडेटेड एंड कैन रिमेन द सेम, तो डिपेंड करता है कि कौन से सेक्शन में कहाँ क्वालिफिकेशन कैसे टेस्ट की जा रही है, उसके मुताबिक आप मार्किंग नेगेटिव या मार्किंग पॉजिटिव देख सकते हो, वो आपको आपके आइल्स एग्जामिनर्स या आइल्स ट्रेनर जो होंगे वो गाइड कर देंगे, ठीक है। स्पेसिफिकली ईयर वाइज चेंजेस होते हैं ना, तो हमें हर साल ही गाइडलाइंस को रिव्यू करना चाहिए। तो यहाँ तक मैंने अपनी बात मुकम्मल कर दी। अब हम चलते हैं आगे। सर नेम इन आयल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स हेयर, जो कि है सर नेम इन आइल्स। सर नेम क्या होता है, सर नेम का मतलब ये कि आपका नाम है बड़ा सा और उसके जो बिल्कुल एंड, लाइक जो मेजर हमारे पास हेड नेम होता है ना, एक तरीके का सर नेम होता है वही हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पाकिस्तानी नेम्स तो मैं टेस्ट करूंगा नहीं, क्योंकि आइल्स में वो आपसे इंग्लिश नेम्स ही टेस्ट करेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम इनकी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर नेम, क्योंकि जो एग्जामिनर आपका होगा यानी इंटरव्यूवर जो होगा वो सर नेम को प्रोनाउंस करेगा और आप उसे अपने पास लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास वर्ड है, आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ एग्जैक्टली उसी सेंस में जिस तरह इंटरव्यूवर जो होगा वो आपसे पढ़ के बताएगा, और वो एक ही बार पढ़ेगा, ठीक है। तो आपने बहुत गौर से सुनना है और अपनी नेचुरल स्पीड बरकरार रखनी है। नंबर वन इज बर्नेट, बर्नेट। नंबर टू इज डफी, डफी। नंबर थ्री इज प्रीस, प्रीस। नंबर फोर इज रेनॉल्ड्स, रेनॉल्ड्स। नंबर फाइव इज विल्कर्सन, विल्कर्सन। Number six is Taurus, Taurus. Number seven is Fulgum, Fulgum. Number eight is Shaman, Shaman. Number nine is Fegi, Fegi. Number 10 is Bruv, Bruv. Number 11 is Renault, Renault. Number 12 is Khani, Khani. Number 13 is Fetco, Fetco. Number 12 is Dama, Dama. Sorry, Dama nahi, Dama, Dama. Number 14, सॉरी ये नंबर 14 है, नंबर 13 है। नंबर 13 जीट्स, जीट्स।
तो मैंने कोशिश की है कि मैं इसको वैसे ही रखूं बाय प्रोनाउंसिएशन, बट देखो सरनेम जो है वो ऐसा है कि वो आप कभी भी बहुत परफेक्टली मास्टर कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो बहुत सारे हैं ना। तो आपने करना कुछ यूं है इसके लिए कि आप वीडियो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए। आइल्स की वीडियो रिसोर्सेज आपको आइल्स के मैंने शायद पहली वीडियो में बताया था कि वो कहाँ कहाँ से मिल सकती है। अगर मैंने नहीं बताया तो मैं इसको स्पेसिफिकली, बल्कि मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया था, मुझे याद आ गया। मेरे यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स में जाएंगे आप, तो मैंने रिसोर्सेज का एक सेक्शन बनाया है उसमें, आइल्स के शॉर्ट्स वाली वीडियो में। और उसमें मैंने कुछ आइल्स की रिसोर्सेज कहाँ से आप ऑब्टेन कर सकते हो, ले सकते हो, तो वहाँ मैंने लिखा हुआ है सब, ठीक है। वहाँ से वहाँ पे जाके आप स्पेसिफिकली इस तरह की रिसोर्सेज, यहाँ तक के कोलोकेशंस वगैरह भी एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो अपनी तैयारी के लिए, ठीक है। तो वो आप जरा देख लीजिएगा। और ये जो मैंने डामर पढ़ दिया था गलती में, असल में रिदम रिदम में हो गया था, तो ये डामर बिल्कुल नहीं है, ये असल में डेमा है, ठीक है। तो इसकी जो नॉन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो मैंने यहाँ लिखी हुई है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और नॉन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, ये मैं पहले ही आपको बेसिक में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप सो दैट इज क्लियर। अगर आपको इस बारे में नहीं पता, अगर ये फोनेटिक नॉन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस एंड थिंग्स, ये सब इन चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है आपको, तो प्रोनाउंसिएशन के अंदर आपने सिर्फ इतना करना है कि प्रोनाउंसिएशन के अंदर मैंने बस पहली प्लेलिस्ट एक डाली है लिंग्विस्टिक्स की, वो आप जाके देख लीजिए चैनल पर, ठीक है। तो आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यूमेरिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लेफ्ट पे देख लीजिए, नंबर्स लिखे हुए हैं, उनको प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। जीरो को आप जीरो बोलोगे या ओ बोलोगे, ठीक है। ओ भी बोल सकते हैं डायरेक्टली, ओ होता है ना, ओ बोलोगे बस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह आप बोलोगे। फिर डबल है तो डबल, और ट्रिपल को आप ट्रिपल भी बोल सकते हो और ट्रबल भी बोल सकते हो, ठीक है। दैट्स अ मोर मॉडर्नाइज्ड वे टू से ट्रिपल, विच इज ट्रबल। अब इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसा कि इंग्लिश के अंदर याद रखिएगा, हम नंबर्स को कभी भी डबल डिजिट्स में प्रोनाउंस नहीं करते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपके पास जो वर्ड लिखा हुआ है 08732, तो आप इसको बोलोगे O8732। क्या बोलोगे? O8732। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 0175, तो 0175 को आप बोलोगे O175। तो अब इसके अंदर यहाँ पे मैंने क्रॉस और टिक नहीं लगाया, तो पहला वाला जो है ना O8732, ये क्रॉस होगा। आप इस तरह कभी भी नहीं पढ़ते, आप इस तरह पढ़ोगे। ये जो बराबर में इसके लिखा हुआ है ना 0175, दैट इज द करेक्ट वे। O175, ठीक है। बस आप इस तरह सेपरेटली पढ़ोगे। दूसरा रूल हमारे पास है कि इन नंबर्स विच आर डबली प्रेजेंट इन अ नंबर, देन यू डोंट प्रोनाउंस इट सिंगली, जस्ट से डबल डैश। डबल डैश के अंदर आपका नंबर आएगा, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, अब जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0776, तो आप इसको O776 आप बिल्कुल भी इसे नहीं पढ़ोगे, ये गलत है। आप इसको पढ़ोगे O776, ठीक है। 776 और 776 दोनों में बहुत फर्क है, तो ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। Some words like 100 in a number are set directly without breaking it। जैसा कि यहाँ पे 1600 है, तो आप इसको 1600 अगर पढ़ देते हो तो आप ये गलत कर रहे हो। आपको इसे पढ़ना पड़ेगा 1600। क्यों पढ़ोगे आप ऐसे? असल में ये अभी आप बात कर रहे हो ऑन द टेलीफोन, ठीक है। टेलीफोन में कैसे आपने नंबर सेट करने, यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी, देखिए नीचे, कि अगर आप इसको फॉर टेलीफोन पढ़ रहे हो तो इसलिए 1600 गलत होगा। 1600 आप वहां पे नहीं लिख सकते, आप वहां पे लिखोगे 600। बिल्कुल इसको इस तरह लीजिए जैसे कि आप डायल कर रहे हो नंबर किसी टेलीफोन में, ठीक है। लेकिन अगर इसी नंबर की काउंटिंग को अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इन्हें प्रोनाउंस कीजिए, लेकिन प्रोनाउंस कीजिए इन द सेंस ऑफ मनी, पैसे गिनने में या पैसों के ऊपर अगर हम बात करें, जब पैसों की बात करेंगे तो तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो, तब ये वहां पे एप्लीकेबल है, वहां पे इसको गलत नहीं समझा जाएगा। तो बस मुझे यही समझाना था रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यूमेरिक्स। अब हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईमेल एलिमेंट्स। ईमेल के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन की हमें बात करनी है। तो यहाँ पे है हैशटैग, जिसको हम पाउंड भी कह सकते हैं। फिर है प्लस, माइनस, एस्टेरिक्स, स्लैश है जिसको अगर आगे की तरफ होगा तो फॉरवर्ड स्लैश, पीछे की तरफ होगा तो बैक स्लैश, ठीक है, या बैकवर्ड स्लैश।
फिर है पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट्स, फिर है कर्ली ब्रैकेट्स, फिर है स्क्वायर ब्रैकेट्स, जिसको अगर आप सिंपली ब्रैकेट्स भी कहोगे तो यही कंसिडर होगा, ठीक है। और फिर है हमारे पास स्पीच मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, जो कि कोटेशन मार्क्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। एम्परसेंड हम कहते हैं उसी एंड को, ठीक है। कैवेट, कैवेट हम कहते हैं ये जो एरो बनता है ऊपर की तरफ दिखाने के लिए कि समथिंग इज बीन ऑन एलिवेशन। और फिर टिल्डे होता है, टिल्डे यानी यही लहर की तरह ये जो साइन होता है, ठीक है। अंडरस्कोर जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के नाम के साथ बिल्कुल लगा हुआ होता है, ठीक है, दैट्स एन अंडरस्कोर। डैश, डैश जो होता है वो हाइफन से थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ पे मैंने डबल डैश लगाया हुआ है, थोड़ा असल में टाइप नहीं हो रहा था, आप समझ जाएगा, एक लंबी सी लाइन जो हाइफन से थोड़ी बड़ी होगी। हाइफन जो है वो ऑब्वियसली छोटा होता है डैश से। डॉट जो है, डॉट हमारे पास असल में एक फुल स्टॉप के तौर पे नॉर्मली कंसिडर किया जाता है, या इसको पीरियड भी कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये आपके वेब एड्रेस को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर एग्जाम्पल लिखी .com, .pk, ठीक है, दीज आर इट्स एग्जाम्पल। फिर है एट हम वही @ जो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इट डिस्क्राइब्स एन ईमेल या जीमेल एड्रेस, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने @gmail.com, इस तरह पढ़ते हैं ना आप। तो ये वहां पे पढ़ने की ही बात हो रही है, वहां पे आपके सामने कोई टेक्स्ट दिया हुआ होगा, उसमें इस तरह का ईमेल लिखा होगा, तो आप क्या करोगे, आप उल्टा सीधा नहीं पढ़ोगे, आप @ या इस तरह करके नहीं बोलोगे period.com या period.pk, आप बोलोगे .com या .pk, आप बोलोगे @gmail.com, ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपने रखनी है, ठीक है। या आपको ईमेल टाइप करने बोलते, लिखने बोलते, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे क्या करोगे। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल और बीच में हाइफन फिर एग्जाम्पल, तो ये सही तरीका होता है। आप कभी भी एग्जाम्पल अंडरस्कोर एग्जाम्पल नहीं लिखते, ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर कोई भी वर्ड आ जाएगा। यानी कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अंडरस्कोर को इस तरह यूज आप नहीं करोगे, ठीक है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ईमेल। तो ये थी हमारी आज की सारी डिस्कशन रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईमेल एलिमेंट्स, प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यूमेरिक्स, सरनेम इन आइल्स एंड कोलोकेशन इन आइल्स, ठीक है। आई होप सो ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है। जिन बच्चों ने भी डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया है, उन्होंने पहला लेक्चर नहीं लिया जो कि बेसिक था बहुत, तो लाजमी वो लेक्चर आप बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि अब हमारे लेक्चर्स आएंगे आइल्स के ऊपर। ये तो लेक्चर नंबर 1 था, लेक्चर नंबर 2 और भी ज़्यादा हार्ड हो सकता है आपके लिए। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा, आप बिल्कुल अपने कमेंट्स में ओपिनियंस दे सकते हैं ऑन दिस लेक्चर, ठीक है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। स्टे हम्बल एंड एस इंग्लिश विद रोहान। थैंक यू।